नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सलीना टाइम्स। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इस देश के 5 ऐसे नेताओं के नाम जिनकी छवि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी हो कि वो जिस देश में जाएं वो देश उन्हें हाथों हाथ ले? क्या आप बता सकते हैं ऐसे किसी भी भारतीय का नाम जो विदेश में जाए और अपनी बात कहे और वो विदेशी आपकी बात को सुने या उसकी बात को सुने? याद कीजिए वो दौर। एक बार जर्मनी में ओलंपिक के गेम चल रहे थे, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व मेजर ध्यानचंद कर रहे थे। मेजर ध्यानचंद नंगे पांव खेलते थे और जब वो तिरंगा लेकर मैदान में उतरे तो उन्होंने जर्मनी को धूल चटा दी। जर्मनी, हालांकि उस समय भारत गुलाम था, परंतु मेजर ध्यानचंद तिरंगा लेकर ही मैदान में उतरे। तब के शासक हिटलर ने, जर्मनी के शासक हिटलर ने कहा था आप यहीं रुक जाइए। तो मेजर ध्यानचंद ने कहा था कि नहीं, मैं अपने देश से प्यार करता हूं और मैं यहां नहीं रुक सकता। याद कीजिए, हमारे यहां एक बांसुरी वादक थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह। वो एक बार अमेरिका में प्रोग्राम करने गए थे। जब वो अमेरिका में प्रोग्राम करके और जाने लगे तो वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि आप यहीं रुक जाइए। तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा था कि आप यहां गंगा जी कहां से लाएंगे? क्या इस देश में गंगा जी बहती है? मुझे गंगा बहुत पसंद है और जहां गंगा बहती है वो भारत देश है, मुझे वो भारत देश बहुत पसंद है। उनकी बातों को सुनकर अमेरिका के राष्ट्रपति चुप हो गए और वो वहां से चले आए। आप कह सकते हैं कि इस दौर, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। बिल्कुल कह सकते हैं कि वास्तव में ये दौर अलग है, वो दौर अलग था। तो आप खुद सोचिए, भारत के पास किसी भी क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र का जिक्र कर लीजिए, एक व्यक्ति या उसका नाम बता दीजिए मुझे कि जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ख्याति प्राप्त हो और जिसकी बातें विदेश में सुनी जा सकती हो। कला के क्षेत्र का आप नाम ले सकते हैं। कला के क्षेत्र में आप अमिताभ बच्चन को याद कर सकते हैं, परंतु अमिताभ बच्चन तो राजनीति में फेल हो चुके हैं। दूसरा नाम आप शाहरुख खान और आमिर खान का भी ले सकते हैं, जिनकी फिल्मों को विदेश में भी देखा जाता है, परंतु वो तो मुसलमान हैं, वो तो चल नहीं पाएंगे। इस देश में जब सेना के अंदर झांक झांक कर ये देखा जा रहा है कि कौन किस धर्म का है और किस जाति का है, तो आपको शर्म आ जाएगी इस बात पर कि मैं, आखिर हमारा देश जा किधर रहा है। ये शर्म की बात है कि सेना में भी जाति और धर्म को लोग बोल रहे हैं, खुले तौर पर बोल रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। आज इस बात का जिक्र इसलिए है कि भारत के 51 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल करीब 20-25 देशों में जाएगा और वो वहां बताएगा कि किस तरह से हम आतंकवाद का सामना कर रहे हैं और आतंकवादी जो पल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान सहयोग दे रहा है। आतंकवाद से निपटने के बात पर सारी बातें पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे और उनकी बातों को वहां कितने लोग सुनेंगे या कितने राष्ट्राध्यक्ष सुनेंगे या कितने वहां के मंत्री सुनेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप अपनी उसी बात पर आ जाइए वापस। क्या भारत के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे विदेश में भेजा जाए और विदेश की धरती पर उसकी बातों को सुना जाए? आप कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर है, बिल्कुल है, परंतु सचिन तेंदुलकर आजकल विज्ञापनों पर ज्यादा पाए जाते हैं और राष्ट्र के नाम पर, हालांकि उन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है और वो राज्यसभा के सांसद भी हैं, परंतु उन्हें राष्ट्रीय लेवल पर जो पहचान पहले थी शायद इस वक्त नहीं है। आप इसमें अमृत सेन का भी नाम ले सकते हैं
और रघुराम राजन का भी नाम ले सकते हैं जो विदेशों में पढ़ाते हैं। परंतु आप इसका नाम कैसे ले सकते हैं? आप नाम ढूंढ ढूंढ कर, क्योंकि सरकार जो जा सकते हैं सरकार उन पर जिक्र नहीं करेगी, सरकार उनका जिक्र करेगी जो सरकार को सूट करते हो। आप नाम ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे, परंतु आप एक ऐसा नाम नहीं ढूंढ पाएंगे कि जो विदेश में जाकर हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। आप बोलेंगे कि इस कतार में राजनीति में मोदी जी है, बिल्कुल है। मोदी जी ने अब तक 88 देशों का दौरा किया है और हावड़ी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार भी खूब बुलवाया है। परंतु अब मोदी नहीं जा रहे हैं, अब मोदी विदेश नहीं जा रहे हैं, अब प्रतिनिधि मंडल को भेजा जा रहा है। इस कड़ी में आप राहुल गांधी का भी नाम ले सकते हैं। वो भी तो विदेश जाते थे, वो भी तो यूनिवर्सिटी में जाकर लेक्चर देते थे, परंतु बीजेपी ने उनका नाम नहीं दिया, बीजेपी ने उनके नाम को काट दिया। आप राजनीतिज्ञों के बारे में सोचते सोचते खुद शर्मसार हो जाएंगे, परंतु नाम लेने वाला ऐसा नाम नहीं दे पाएंगे जो विदेश की धरती पर हमारे देश का नाम आगे बढ़ा सके या हमारे देश की बातों को कह सके। अब सवाल उठता है कि क्या इस देश की नुमाइंदगी करने के लिए इस समय कोई भी नहीं बचा है? आप याद करिए, पीवी नरसिम्हा राव ने यूनाइटेड नेशन में जो ह्यूमन राइट्स का है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उस टीम में फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद भी थे। उन्हें कश्मीर के हालात खराब थे, कश्मीर के हालात को बताने के लिए वहां भेजा था। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी पढ़े लिखे नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी देश के बारे में सब कुछ जानते थे, अटल बिहारी वाजपेयी सर्वमान्य नेता थे। आप उस दौर से अब इस दौर में आप आ जाइए। इस दौर में ये सरकार जो पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को दिया था वो काम शशि थरूर को दे रही है कि आप जाइए और इस डेलीगेशन का नेतृत्व कीजिए जो अमेरिका जाएगा, फ्रांस जाएगा और इसी तरह के नाटो देशों में जाएगा और वहां जाकर आप अपनी बात कहिए। क्या शशि थरूर अपनी बातों को वहां कह पाएंगे? सवाल उठता है, अमेरिका भारत के खिलाफ है। वो ट्रंप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अनौपचारिक रूप से कुछ ना कुछ बोल रहे हैं भारत के खिलाफ। ऐसे में भारत को सुनने वाला कौन है वहां पर? कौन सुनेगा शशि थरूर की बातों को? कौन सुनेगा उसके साथ जाने वाले 7 सांसदों की? आप सवाल उठता है कि भारत की जो परिस्थितियां हैं, जो आज भारत की परिस्थितियां हैं, वो धीरे धीरे अपनी गति से आगे बढ़ रही हैं। अब ये आगे बढ़ रही हैं या पीछे आ रही हैं? आप शशि थरूर और अटल बिहारी वाजपेयी का कंपैरिजन करके खुद सोच सकते हैं कि आगे बढ़ रही है या पीछे बढ़ रही है। भारत इस दौर में पुनर्जागरण और पुनर्स्थापना की कड़ी के बीच में फंसा हुआ है। भारत की समझ में नहीं आ रहा है कि भारत पुनर्जागरण करे या पुनर्स्थापन करे, क्योंकि ना तो जागरण हो पा रहा है ना ही स्थापन हो पा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जब अपने ही देश में सवालों में घिर जाए और बीजेपी ये बताती बताती ना थके कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, ऐसे में जब युद्ध का समय आया पाकिस्तान पर, प्रधानमंत्री 88 देशों में की यात्रा कर चुके हैं पिछले 11 साल में और बताया जाता है कि एक यात्रा पर करीब 25 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद जब पाकिस्तान से भारत का अभी जो युद्ध कह रहे हैं या जो बदले की कार्रवाई की थी, उस वक्त एक देश भारत के साथ नहीं आया था। आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विश्व गुरु है ये भारत। कहां विश्व गुरु बन रहा है,
किसने विश्व गुरु बना दिया? केवल मीडिया चैनलों ने विश्व गुरु बना रखा है। मोदी जितनी बार विदेश गए, अडानी को साथ लेकर गए, अडानी को व्यापार कराया, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। परंतु क्या हासिल हुआ? आज तक प्रधानमंत्री या बीजेपी का कोई प्रवक्ता या बीजेपी का मंत्री या विदेश मंत्री यह नहीं बता पाए, और उल्टे विदेश मंत्री ने एक ऐसा बयान देकर इस देश में तूफान ला दिया है कि हमने तो अटैक करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम तेरे फला फला स्थानों पर अटैक कर रहे हैं। क्या अटैक से पहले? आप समझदार हैं, आप सोच सकते हैं, क्या अटैक से पहले कोई बताता कि मैं तेरे इस ठिकाने पर अटैक करूंगा? रविशंकर प्रसाद भी इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं। रविशंकर प्रसाद वही हैं कि जिनके खिलाफ जो डिस्प्यूटेड रहे हैं बीजेपी में, वो भारत का की बातें विदेश में कहेंगे। एक अनुराग ठाकुर साहब हैं जो यहां गोली मारो का भाषण देते हैं, वो जाके भारत का पक्ष रखेंगे विदेश में। संसाधन विकास राज्य मंत्री शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर को लेकर नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर पलटवार किया है। ट्विटर पर शशि थरूर ने लिखा है, मोदी जी, मेरी पत्नी आपके 50 करोड़ के अनुमान से ज्यादा कीमती हैं। मेरी पत्नी बेशकीमती हैं। ये समझने के लिए आपको किसी से प्यार करना होगा। थरूर ने कहा कि मोदी जी, पहले आपको खुद को किसी के प्यार के काबिल बनाना चाहिए। मोदी ने कल ही एक चुनावी रैली के दौरान शशि थरूर पर निशाना साधा था। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। और उस समय इतना माहौल खराब हो गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अभी भी उन मामले वैसे ही वैसे लटके हुए हैं। कल भी उनको फिर से एक बार मंत्री बना करके बाइज्जत बरी कर दिया गया। कांग्रेस का ये कल्चर देखिए। होली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। एक और साहब है संजय झा। संजय झा जेडीयू के हैं। वो जाके रखेंगे, जिन्होंने जेडीयू को और नीतीश कुमार को बेचारे को फट्टे लगा रखा है, वो जाके भारत का रखेंगे। एक शशि थरूर साहब है, मेन आदमी शशि थरूर है। ये वही शशि थरूर है जिनके लिए प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते थे। डिस्प्यूटेड आदमी है। कांग्रेस का कहना है हमने शशि थरूर का नाम नहीं दिया था, फिर भी बीजेपी ने इसका नाम क्यों लिया? कांग्रेस ने आनंद शर्मा का नाम दिया था, गौरव गोगोई जैसे नेताओं का नाम दिया था, परंतु उनको नहीं रखा गया। अब खैर, ये प्रतिनिधिमंडल का परिणाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु आप पुनर्जागरण और पुनर्स्थापना के बीच आकर अपने आप को एक बार फिर से खड़ा कर लीजिए। भारत का एक प्रोजेक्ट, भारत का एक प्रोडक्ट आप मुझे ये बता दीजिए जिसको इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त हो और जिसकी डिमांड हो बाहर कि ये भारत का प्रोडक्ट है, इसकी हमें डिमांड है। पहले भारत का कपड़ा था, उसको बांग्लादेश ने हमसे छीन लिया। परंतु अब भारत का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो विदेश में जिसकी मांग हो। भारत की वोट की राजनीति ने हम लोगों को वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां राजनीतिक दल ये सोचता है कि पहले चुनाव जीत ले, उसके बाद इस देश में क्या करना है ये सोच लेंगे। जहां सोच केवल चुनाव जीतने की हो, जहां विपक्ष का सम्मान ना हो, जहां इस देश की जनता का सम्मान ना हो, जहां इस देश के सैनिकों का सम्मान ना हो, जहां इस देश में जातियों के आधार पर सेना में वर्गीकरण होता हो, जहां इस देश में सेना में मुस्लिम को देखकर और उसको तरह तरह की बातें और आतंकवादियों की बहन तक कहा जाता हो, उस देश को विश्व गुरु बनाने वाली बीजेपी को मैं बार बार सलाम करता हूं। और सलाम करता हूं उस बात के लिए कि जब 88 देशों में आप यात्रा कर रहे थे तो वहां से क्या लाए? आपकी कूटनीति फेल हो गई। आप शशि थरूर जैसे लोगों को भेज रहे हैं, आप रविशंकर प्रसाद जैसों को भेज रहे हैं, आप अनुराग ठाकुर जैसों को भेज रहे हैं जो अपने देश में ही खुद डिस्प्यूट है
डिस्प्यूटेड पर्सन है वो विदेश में जाकर हमारा देश का पक्ष कैसे रखेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। परंतु मैं आपके लिए 2 सवाल यहां छोड़कर जरूर जाऊंगा। क्या आप सोच सकते हैं कि इस देश में कोई एक ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं बचा जिसकी मान्यता इंटरनेशनल लेवल पर हो? दूसरा सवाल, इस देश में उन राजनीति करने वालों को क्या हो गया जो अपने आप को विश्व गुरु बताते थे और उस विश्व गुरु की छवि को ढर ढराकर गिरते हुए इस भारत की जनता ने देखा है। वो छवि बनाने के लिए कितने पैसे खर्च हुए, कितने टैक्स पेयर का पैसा उसमें लगा। क्या ये सरकार उस पैसे का हिसाब दे सकती है? आप भी सोचिए कि जब देश में प्रतिनिधित्व का सवाल हो, जब देश में विदेश में जब भेजने के लिए अच्छा नेता ना हो और अच्छे नेताओं को तवज्जो ना दी जा रही हो, उस देश का क्या भविष्य हो सकता है? हम लोग तो अच्छे की कामना करते हैं, आप भी कामना कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।